नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थिंक लेस डू मोर बुक समरी के बारे में। थिंक लेस डू मोर एक सेल्फ हेल्प बुक है जो हमारे एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट को बदलने पर फोकस करती है। पीटर हॉलिंस इस बुक में ये समझाते हैं कि कैसे हम अपने सोचने की आदत को कम करके ज्यादा काम कर सकते हैं। बहुत बार हम सोचते रहते हैं और एक्शन लेने में देर कर देते हैं। ये बुक उन लोगों के लिए है जो अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करना चाहते हैं और अपने गोल्स को जल्दी अचीव करना चाहते हैं। नंबर 1, सोचना कम, करना ज्यादा। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि हम ज्यादा सोचने की वजह से कार्य करने में देरी करते हैं। जब हम हर चीज के बारे में ओवरथिंक करते हैं तो हम अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते। इसका हल है सरल कदम उठाना, चाहे वह छोटे कदम हो। जब भी आप किसी काम के बारे में सोच रहे हो, तुरंत उसे करना शुरू करें। अगर आप किसी कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर करते हैं, तो आपका मन ज्यादा ओवरवेल्म नहीं होगा और काम आसान हो जाएगा। नंबर 2, असफलता का डर और विलंब। हॉलिंस कहते हैं कि हम अपने असफलता के डर की वजह से काम टालते हैं। हमें लगता है कि अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि असफलता सफलता के रास्ते का हिस्सा है। जब हम यह समझते हैं कि असफलता से हम कुछ सीख सकते हैं, तो हम ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करने लगते हैं। इसलिए कार्य शुरू करने से पहले सोचने का समय कम करें और अपने डर को समझकर काम करें। नंबर 3, ध्यान और अनुशासन। अनुशासन और ध्यान दोनों किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं। अगर हम अपनी व्याकुलताओं को दूर कर लें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, तो हम अधिक उत्पादक हो सकते हैं। पीटर हॉलिंस इस अध्याय में समय प्रबंधन की तकनीकों के बारे में भी बताते हैं, जैसे कि पोमोडोरो तकनीक, जो हमारे ध्यान को बढ़ाने में मदद करती है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखना और व्याकुलताओं को कम करना महत्वपूर्ण है। नंबर 4, छोटी आदतों की शक्ति। छोटी आदतें बड़ा असर डाल सकती हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि एक दिन में बड़े लक्ष्य हासिल करने के बजाय हमें अपनी दैनिक आदतों पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम रोज छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तो धीरे धीरे हम अपने बड़े लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। ये छोटी आदतें हमारे अवचेतन मन में बार बार रिहर्सल होती हैं, जिससे उनका कार्यान्वयन आसान हो जाता है। नंबर 5, बिना सोचे समझे एक्शन लेना। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि जब हम सोचते हैं तो हम ज्यादा हिचकिचाते हैं। कार्य करने में सबसे बड़ी रुकावट हमारा ओवरथिंकिंग होता है। जब हम ज्यादा सोचते हैं तो हम अक्सर गलत निर्णय लेते हैं। इसलिए अपने अनुभवों पर विश्वास करना और बिना सोचे समझे एक्शन लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। आप जितना अधिक एक्शन लेंगे, उतना अधिक आप सीखेंगे और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। नंबर 6, अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलना। आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलना हर किसी के लिए मुश्किल होता है, लेकिन जब हम अपने आरामदायक क्षेत्र को छोड़ते हैं, तभी हम अपने विकास की ओर बढ़ते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि अगर हम छोटे छोटे चुनौतियां लेना शुरू करते हैं और उनका सामना करते हैं, तो हम अपनी सीमाओं को बढ़ाते हैं। जब हम नई चीजें करते हैं, तो हम अपने कौशल और आत्मविश्वास को सुधारते हैं। संख्या 7, प्रेरणा प्राप्त करना और निरंतरता बनाए रखना। प्रेरणा अक्सर अस्थायी होती है, इसलिए निरंतरता अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करते हैं और रोजाना कार्य करते हैं, तो हम अपनी निरंतरता को बनाए रखते हैं। पीटर हॉलिंस का कहना है कि प्रेरणा से अधिक निरंतरता जरूरी है, क्योंकि जब आप निरंतर होते हैं, तो प्रेरणा खुद ब खुद आ जाती है। छोटे पुरस्कारों और आत्म अनुशासन से आप अपनी निरंतरता को बनाए रख सकते हैं। कुल मिलाकर सोचें कम, करें अधिक एक सरल लेकिन प्रभावशाली किताब है, जो आपको अपनी ओवरथिंकिंग को छोड़ने और अपने एक्शन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है।
यदि आप अपनी आलस्य को दूर करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इस किताब का मुख्य संदेश है, सोचना कम करो, काम करना ज्यादा करो। दोस्तों, अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज।